या अम्ब्रेला सूट बोल दो या अम्ब्रेला फ्रॉक बोल दो, ठीक है। इधर आ जाओ, तुम इधर हो जाओ सुधी और कैसा होता है, कैसा दिखता है सूट? मम्मी फ्रॉक की तरह ये चोली, ये गला, ये पतली भी नहीं। ठीक है। देखो दो पार्ट में कटेगा, फर्स्ट कटेगी चोली और सेकंड है घेर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई। तो पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉक की लंबाई या सूट की लंबाई। मान लो हमें रेडी करनी है 42 इंच, ठीक है। और चेस्ट है 36, कमर है 32, ठीक है। हिप नहीं चाहिएगी इसमें, बस यही चाहिएगा कमर तक। कमर के बाद घेरा है। हाँ कमर के बाद तो घेरा है। हाँ, दो चीज़ लगेंगी इसमें, एक चोली और एक घेरा। अब चोली का साइज कितना होना चाहिए? चोली का साइज होता है हमारी चेस्ट से नीचे 3-4 इंच बस ठीक है। हाँ, जैसे किसी की हाइट कम है तो 13 इंच ले लो, और हाइट कम है लेकिन चेस्ट ज़्यादा है तो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम इसमें 36 इंच में लेंगे 13 इंच। कोई बोल देता मुझे चोली थोड़ी सी लंबी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग है, जिसको जितनी पहननी है। लेकिन 14 से ज़्यादा 15 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, 14 तक ठीक है। इतनी रहेंगी। हाँ हाँ, इधर ठीक है। अब जितनी भी बनानी होगी जिसको, 13 या 14, हाँ 13 या 14, मान लो 13 बना रहे हैं तो उसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे सिर्फ लंबाई में। ये क्या है, लंबाई। 13 तैयार, 1 इंच एक्स्ट्रा, 14 हो गए, ठीक है। जैसे सूट का निशान लगाते हैं वैसे लगाएंगे। ये हमारी लंबाई हो गई 14 इंच, ये 13, 6 इंच, आर्मोल, चेस्ट वही, और कमर जितनी जिसकी है इसमें मिला देंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे, मैम यहाँ से गोलाई कर देंगे। वो भी सुने ये क्या है, चोली। चोली। घेरे की कटिंग, चोली की कटिंग अलग अलग होगी, सूट की तरह एक में नहीं होगी, ठीक है। ये काट ली हमने चोली। अब घेरे के लिए क्या करना है, जैसे इसके लिए डबल कपड़ा किया था हमने अभी जो सलवार काटी थी, ठीक है, वैसे ही डबल कपड़ा करके, और उसकी ये चौरस हो गया कपड़ा, इस कोने को यानी कि ये जो परत है इसको इस परत पे लगते हुए, नहीं खुली वाली, इस परत को इस परत पे रखते हुए आ जाएंगे तो हमारा कपड़ा कैसा बन जाएगा। हाँ, ऐसे बन जाएगा ना। ये वाली इधर आ गई उठ के, मान लो ये है, ये कपड़ा है हमारा, और हमें ये वाला कपड़ा उठा के ऐसे रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आ गया ना ये भी। अब इस वाले में क्या करना है, जो ये कोना हमारा बन गया, यहाँ पे हमें लेना है कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच। कमर कितनी है, 32 का चौथा भाग 9 इंच हो गया, ठीक है। हम 9 इंच कैसे मापेंगे, 9 इंच यहाँ से नहीं मापेंगे, 9 इंच का हम अंदाज़ा लगा लेंगे इधर से इधर रख के कि हमारा यहाँ पे 9 इंच आ गया है, ठीक है। लेकिन वो 9 इंच इस परत का भी और इस परत का भी बराबर होना चाहिए। अगर इधर से 12 आ रहा है तो इधर से भी 12 ही आना चाहिए। अगर 11 पे आ रहा है तो 11 पे आना चाहिए, ठीक है। 9 इंच लंबाई है, 9 इंच कमर की चौड़ाई है। एक कोना से लेना है।
ये समझ नहीं आया मेरे को। मैं न्यूज़पेपर पे सिखाऊंगी, ठीक है। भी आएगा। अब ये तो है फ्रॉक की लंबाई। चोली की लंबाई कितनी निकाली हमने? 13 इंच। तो घेरे की कितनी बच गई? 42 माइनस 13 29 हो गई। इसमें 1 इंच ऐड करेंगे सिर्फ, तो कितनी हो गई? 30। तो इस कमर से नीचे कितना चाहिए हमें? 30 इधर चाहिए, 30 इधर चाहिए। इसकी हल्की सी गोलाई आ जाएगी और 30 ही हमें बीच में चाहिए। और इन तीनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। ये घेरे की लंबाई है कितनी? 30 इंच हमारी निकली है। अब न्यूज़पेपर दे दो एक फटाफट। मैम ये कितने कपड़े का बनता है? 3.5 बना देंगे, ठीक है। चोली बना दी। अब ये कपड़ा बच गया हमारे पास नीचे, तो एक ही हिस्सा हमारे पास, एक ये वाला है। हम इस वाले को उठा के इस पे रख लेंगे ऐसे। ये दोनों मिलनी चाहिए। एक चीज़ पूछूं मैं, बंद वाला हिस्सा हमारी तरफ रहेगा, खुला ऊपर। नहीं, इसमें उस कपड़ा जो तुम रखोगे ना, वो खुला ही रहेगा हमारा अपनी तरफ। अच्छा। हाँ, ये तिकोना बन जाएगा ऐसे, ठीक है। 1 इंची टेप और दे दो। अब देखो मैंने 9 बताया ना, 9 कैसे लेना है? अच्छा, ऐसे आइडिया लगाना सिर्फ कि इस कोने से इस कोने पे हमारा कितना आ गया? 9। ऐसे नहीं कि भर भर के निशान लगा दिया, नहीं, सिर्फ 2 कोने पे निशान लगा दो। लगा दिया। अब ये चीज मापो कि कितनी आ रही है। इधर कितनी आई और इधर 11.5, ठीक है। लेकिन आया तो हमारा 9 ही था, लेकिन हमें क्या करना है? पहले इन दोनों को बराबर करना है। इधर कितना है? 11.5 है। पहले हम एक लाइन बना देंगे 12 की, 12 की इधर, 12 की उधर। 12 पे कितना आ रहा है? 9 से थोड़ा सा 2 पॉइंट लगभग 9.25, हाँ। है ना। हम क्या करेंगे? हम अगर अपने इंची टेप को थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ से, इस 12 से भी और इस 12 से भी ऊपर उठाएंगे तो आ जाएगा 9। तो मतलब ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। अब हम अपनी लाइन बना देंगे, ठीक है। अब ये कितना है हमारे पास? लगभग 11:15 आ गया होगा। 12 थोड़ा सा 1 पॉइंट कम हो गया है ना। और बीच में भी फिर उतना ही ले लेंगे, ठीक है। अब इनसे ठीक है। गोलाई के निशान मैम दोबारा लगाना है। गोलाई करने के लिए दोबारा मापना है बीच में। ये हमारा 9 ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ ये 12 लेना है, नहीं, या फिर ये 9 लेना है, नहीं। जिसकी जितनी भी कमर आएगी, हम मान लो किसी की 8 आई है, ठीक है, 30 है किसी की, 30 का चौथा भाग 7.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा 8.5, तो हम 8.5 का अंदाजा लगा लेंगे। यहाँ पे आ गया। ये कमर के हिसाब से? हाँ, कमर के हिसाब से, कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच। अब ये कितना? 11 पे आया। इधर का भी माप लेंगे। बराबर पे ही आ गए तो हमारा, है ना। और बीच में भी 11 लेके और ये गोलाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कमर का चौथा भाग और यहाँ से जहाँ पे भी आया है तो उसका, ये क्यों किया है हमने ये? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा फ्रॉक का जो वो है तिरछा हो जाएगा, घेरा अच्छे से नहीं बैठेगा, वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर जैसे ये है, मान लो हमने हमारा जहाँ, जैसे हमने पहले लगा दिया था यहाँ पे और यहाँ पे, अगर हम ऐसा ही लगा देते तो एक तरफ की लंबाई कम हो जाएगी, एक तरफ की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से नहीं बैठेगा वो। अब ये तो इंच से लगाया मैंने, लेकिन अब न्यूज़पेपर थोड़ा है तो सेंटीमीटर से लगाना पड़ेगा।